नमस्कार दोस्तों कल से एक ख़बर जो है वो लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे चल रही है और वो एक चैनल के बारे में है जिसके ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं पुलिस की ओर से। और उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि टीआरपी क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि टीआरपी जुटाने के लिए ये एक फ़र्ज़ीवाड़ा एक चैनल ने तैयार किया। मित्रों, थोड़ा सा जान लें, आपस में जानकारी बांट लें। हो सकता है कि आपको सब मालूम हो और मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं चीज़ बांटूँ तो आपके साथ तो उसमें थोड़ा सा विवरण भी आपको दे दूँ, ताकि जो लोग वाकई इसके बारे में डिटेल से नहीं जानते वो समझ तो जाएं कि माजरा क्या है। टीआरपी दोस्तों ये एक टर्म ऐसी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये एक टीआरपी इसको बोलते हैं। अब टीआरपी का मकसद ये होता है कि ये तय करना कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अगर वो टीआरपी की रेटिंग मिल जाती है बहुत बड़ी, तो उसके आधार पर जो विज्ञापन देने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे निजी हैं, चाहे कोई भी हैं, उनके सामने अपना दावा रखता है कि हमारे टीवी के इस प्रोग्राम को, फ़लाँ प्रोग्राम को या हमारे चैनल को इतनी ज़्यादा टीआरपी मिली है, इतनी लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, इसलिए विज्ञापन हमें दीजिए ताकि आपका संदेश दूर दूर तक पहुँच कर। कहने का मकसद ये है कि सारा मामला विज्ञापन से जुड़ा हुआ है और विज्ञापन जो है उसका मतलब ये है कि राजस्व का, रेवेन्यू का एकमात्र साधन एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए। अब आप रोज़ देखते हैं मित्रों, बहुत सारे कार्यक्रम आप देखते हैं। केबीसी भी आपके सामने आता है। आप केबीसी में अमिताभ साहब गज़ब ढा रहे हैं और यकीनन उनको उनका मन मांगा या मन चाहा जो पारिश्रमिक है वो भी मिलता होगा। और उसके बाद पुरस्कारों की झड़ी होती है और उसमें जो कॉमनर्स हैं, जो बहुत बिल्कुल आम आदमी हैं, उस किस्म के लोग भी आगे उनके सामने हॉट सीट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां अपना मुकद्दर आजमाते हैं, अपने ज्ञान का वो प्रदर्शन करते हैं और चार पैसे भी उनको बनते हैं। उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव शुरू होता है। और ये सिलसिला सिर्फ केबीसी का नहीं है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको टीआरपी मिलती है बहुत हाई लेवल की, और उसके आधार पर वो लोग विज्ञापन अपना लेते हैं, चैनल भी और कार्यक्रम के बनाने वाले भी, निर्माता भी। अब टीआरपी क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। टीआरपी एक मीटर होता है, एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से ये आंका जाता है कि कौन सा कार्यक्रम ज़्यादा लोग देख रहे हैं या कौन सा चैनल ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ये जो टीआरपी के जो मीटर हैं मित्रों, ये कुल मिलाकर कुछ हज़ार घरों में लगाए गए हैं और कायदे से ये है कि किसी को ये पता नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। वो इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है यथासंभव कि ताकि उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो सके, उनके भरोसे कोई अपना जो रेटिंग है, अपना जो एक दायरा है देखने वालों का, उसकी संख्या ना बढ़ा सके, बोगस फर्जीवाड़ा ना हो सके, इसलिए इसको गुप्त भी रखा जाता है। लेकिन अब पुलिस का ये आरोप है कि ये गुप्त धंधा नहीं है, बल्कि ये कुछ एक एजेंसियां हैं जिनके नाम उन्होंने लिए हैं। मेरे लिए नाम लेना जायज़ नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं पुलिस विभाग से ताल्लुक़ नहीं रखता और ना ही मेरा मकसद छानबीन का है। मेरा मकसद सिर्फ एक विषय की जानकारी बांटने का है। और जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक एक चैनल ने, एक प्रसिद्ध चैनल ने, विख्यात चैनल ने, जिसकी काफ़ी चर्चा इन दिनों में रही है, उसने वहाँ एक एजेंसी के माध्यम से पता लगाया कि मीटर कहाँ कहाँ लगे हैं। उन मीटर को भी एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया है। उसको ये कहा जाता है पीपल्स मीटर, कि लोगों के जन मीटर हैं जिनके माध्यम से दर्शक लोग अपनी राय देते हैं। अब आरोप ये है कि एक प्रसिद्ध चैनल ने अपने कुछ एजेंटों के माध्यम से उन पीपल्स मीटर का पता लगाया और उन पीपल्स मीटर जिस घरों में लगे हुए थे उस घर वाले को ये दिए कि तुम बेशक देखते हो या नहीं देखते, तुम्हें 500 रुपया हम हर रोज़ का या 500 रुपया हर महीने का देंगे, या जो भी रकम तय हुई वो हम अदा करेंगे। आप सिर्फ ये करें कि वो चैनल लगा के या एक कार्यक्रम लगा के उसको लगातार चलने दें, आप घर पे ना हो तो भी चलता रहे। और जांच में ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे घरों में भी उन्होंने
पेमेंट की, अदायगी की, जो अंग्रेज़ी बेचारे या हिंदी, जो भाषा, जिस भाषा में प्रसारण होता है वो भाषा जानते ही नहीं, और वो लोग भी सिर्फ थोड़े से रुपयों के लालच में अपना घर बंद करके कहीं चले जाते हैं कि ना ये खप मुंह में पड़े, ना हमारे कानों में पड़े, ना हमारे जहन में घुसे, और जैसे भी हो सके जो भी चलता है चलता रहे। ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी का खेल, हमें क्या लेना देना है। सो मित्रों, चैनल की तरफ से ये आया कि ये पुलिस ने हमें फंसाने के लिए किया है। ये इसलिए किया गया कि हमने सुशांत वाले केस में पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ कहा था। माजरा क्या है, कौन कहाँ खड़ा है, इसका निर्णय अदालतें करेंगी या फिर कुछ जांच एजेंसियां करेंगी। ये हमारा मकसद उस जांच के पचड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन मूल मुद्दा जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ, जो आपसे बांटना चाहता हूँ, कि मीडिया की विश्वसनीयता इस समय देश में चाहे अनचाहे किसी भी कारण से धीरे धीरे विश्वसनीयता डाइल्यूट होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले एक फ़ेक न्यूज़ का ठप्पा था, मोहर लगाई फ़ेक न्यूज़ की, और उसके बाद उसको दिखा दिया कि ये तो खबर झूठी है। और ये सिलसिला जो है ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब मित्रों आप देखते हैं कि कार्यक्रम जो आते हैं, जो भी मूल किसी भी करंट विषय के ऊपर, किसी भी ज्वलंत विषय के ऊपर जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं उनमें बहस होती है, और बहस में बड़े काफ़ी नामवर लोग प्रवक्ता के रूप में या विशेषज्ञ के रूप में बुलाए जाते हैं। लेकिन उसमें कई बार आप ये भी देखते होंगे कि एंकर भी इतना ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, और कुछ एक जो भाग लेने वाले हैं वो भी चीखते चिल्लाते इतना ज़्यादा हैं कि देखने वाला दर्शक सोचता है कि मैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, मनोरंजन के नाम पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ या ज्ञान बढ़ाने के लिए। अब ये जो चीखो पुकार है, इसमें नाम तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, ना मेरा मनोरंजन हो रहा है। और अक्सर वो करता ये है कि टीवी का या तो चैनल बदल लेता है और या फिर उसको ऑफ़ कर देता है, क्योंकि वो सिरदर्दी नई मोल लेने को तैयार नहीं है। और मित्रों, पिछले दिनों आपने देखा कि पहले सुशांत का मामला लंबा खींचा, फिर रिया वाला मामला लंबा खींचा, फिर कंगना रनौत का भी इतना लंबा खींचा, और उसके बाद सारी की सारी जो बात थी वो सुशांत की हत्या या आत्महत्या पे पहुंची। वहाँ से हटी तो फिल्म जगत में नशे की जो एक लत है, नशीली दवाओं का जो एक प्रकार से उस प्रसार है, तंत्र है, उस पर आके टिक गई। बहस कहाँ से चली, कहाँ तक पहुँची, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहस हफ्तों तक चली। और हफ्तों तक कब चली? जब पूरा देश कोरोना के आतंक से दुखी था, और कोरोना की बातें भूलकर, या जो कोरोना के योद्धा हैं उनकी बातें भूलकर, उनकी ह्यूमन स्टोरीज़ को भूलकर, ताक पर रखकर इन लोगों ने अपनी बहस मुबाहिसे का सिलसिला शुरू किया, और कई दिन तक खींचता रहा। सुशांत का मामला भी, कंगना का मामला, रिया का मामला, बहुत कुछ। और ये मामले इस पेचीदगी तक चले गए कि उसके बाद अब लगता ये है आम आदमी को कि सारी फिल्मी दुनिया, सारी की सारी ये गलत ढंग से प्रोजेक्ट की गई है। और इसमें तो सारे लोग लगभग, कुछ एक को छोड़ दें, लगभग सारे लोग जो हैं या तो नशे का व्यापार करते हैं या फिर नशे का सेवन करते हैं। और ये कुछ माजरा ऐसा है मित्रों, समझ में नहीं आता, बहुत से मोह भंग होते हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए बांट रहा हूँ जानकारी कि फिल्म जगत में इसमें सत्यजीत रे भी थे, इसमें आनंद परिवार, चेतनानंद जैसे निर्देशक और देवानंद जैसे अभिनेता भी रहे हैं, इसमें कल्पना कार्तिक रही है, इसमें राज कपूर ने अपने कीर्तिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए हैं, दिलीप साहब हमारे बीच में हैं, और ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये लोग, ये इन्होंने जो किया है वो अद्भुत है, और पूरे देश को सम्मान के बहुत सारे मरहले दिए हैं, और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिन फिल्मों ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक बहस मुबाहिसे से आकर फिल्म जगत को ही रंग में रंग डाला, और मुद्दा क्या था कि आपने टीआरपी बढ़ानी है। तो टीआरपी मित्रों, ये बड़ा एक सिलसिला गलत हो गया है। अखबारों की आप देखिए कि जब अखबारों की रीडिंग की बात आती है, उनकी रेटिंग या उनकी प्रसार संख्या की बात आती है, तो कई बार ग्राहक संख्या कोट होती है, कई बार पाठक संख्या कोट होती है, अलग अलग संख्याएं हैं। और ये संख्याओं का जो खेल है, जो दूरदर्शन कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर और प्रिंट मीडिया में जो ये खेल चल रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक है, विज्ञापन।
लेकिन मित्रों, विज्ञापन की हालत ये है कि मीडिया, ना तो प्रिंट मीडिया सुखी है इन दिनों में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हालत दोनों जगह बुरी है। बुरी इसलिए कि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एंकर ऐसे भी आए, न्यूज़ रीडर ऐसे भी आए जो बड़े लोकप्रिय हो गए, जो आपके नायक बन गए। आप उनको, उनकी शक्ल देखने, उनकी लफ्ज़ों की अदायगी सुनने और उनके द्वारा दिए गए समाचारों को बड़े चाव से ग्रहण करने में आप जुट गए थे। लेकिन हुआ ये कि हमने ये देखा कि बहुत सारे लोकप्रिय, जिनको जो आइकॉनिक शख्सियत, जो आदर्श बन गए थे हमारे लिए, वो सारे धीरे धीरे नज़र नहीं आने लगे, कि हाशिए पे सरक गए, कि कौन कहाँ गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे ऐसे हैं समाचार वाचक और एंकर और कार्यक्रमों के जो आयोजक हैं, वो एकदम से हाशिए पे सरक जाते हैं और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। भाई, हम किस दुनिया में हैं। तो ये मित्रों, जो टीआरपी का जो ये मामला, विवाद 2 दिन से चल रहा है, कामना कीजिए, दुआ कीजिए और अपने सुझाव भेजिए सक्रियता के रूप में कि टीआरपी या बिक्री संख्या को आधार मानकर जो चीज़ें की जाती हैं, इनमें यथासंभव मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले रखे। ताकि हमें ये है कि, मुझे याद है कि बहुत सारी बातों में होती थी कि किसी खबर का हवाला देना होता तो हम लोग कहते थे, हमारे इस क्षेत्र के लोग, कि ट्रिब्यून में छपी है। जैसे ट्रिब्यून में ना छपी हो, इसका मतलब ये खुदाई ऑर्डर हो गया। मतलब लोगों का एक विश्वास का, एक अकीदा लोगों का इस बात पे बना हुआ है कि भरोसा है कि जो ये खबर ये अखबार दे रहा है वो ठीक ठाक होगी। और ये कमोबेश हर जगह, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में किसी न किसी अखबार के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मित्रों, वस्तुस्थिति ये है कि अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, वो स्थिति में नहीं रहा कि वो लोगों के जो जनमत है उसको दिशा दे सके, या उसकी दशा जो हो सही ईमानदारी से बयान कर सके। तो ये सारी चीज़ें मित्रों बड़ी विचित्र हैं, और ये सिर्फ आपके साथ इसलिए बांट रहा हूँ कि मीडिया इस वक्त विश्वसनीयता के सवाल पर संकट में है। और प्रार्थनाएं करें और दुआएं करें और उनको सुझाव भी दें अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे। आपके हाथ में भी एक मीटर है, उस मीटर के जरिए आप बात कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं कि भाई ये खेल बंद करिए। आपकी विश्वसनीयता को हम लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आपके हर प्रसारण को हम गंभीरता से सुनते रहे हैं, उसने हमें दिशा बोध दिया है। तो ये मीडिया का जो खेल है, आज इस बारे में जानकारी आपसे बांट रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें अपनी मुखर स्वर से अपनी राय ज़रूर देंगे, इन चैनल्स को भी, न्यूज़पेपर्स को भी, और जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया में भी आप ये बात फैलाइएगा कि कृपया खुदारा ईश्वर के लिए विश्वसनीयता को, सूचना की विश्वसनीयता को, ज्ञान की विश्वसनीयता को कायम रखें। शुक्रिया।